सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अगर आपको घूमना फिरना है उसके लिए आपकी एक निश्चित आय होना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बिना पैसे के कुछ नहीं है। कट और कठोर सत्य यही है कि अगर आपके पास अर्थ नहीं है तो आप व्यर्थ के आदमी हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। बिरले एक अपवाद हो सकता है कि किसी अच्छे आदमी की कोई इज्जत करता, नहीं बिना पैसे की कोई किसी की इज्जत नहीं करता। हमने बहुत निकटता से और बहुत अच्छे से देखा है, सोचा, समझा और जाना है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको निश्चित आय है तो आपको अथातो घुमक्कड़ जैसे कहानियों से आप प्रेरित होकर के आपको घूमना, दुनिया की संस्कृति क्या है, विरासत क्या है, सब आपको सोचना और समझना चाहिए और देखना चाहिए। हम लगातार 2 दिन से गुवाहाटी भ्रमण कर रहे हैं। कल हमने चिड़ियाघर देखा, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे समुद्री जहाज़, पानी के जहाज़ में बैठे, इसके बाद रोपवे देखा जिसे गंडोला बोलते हैं, और आज तारामंडल हाई कोर्ट गुवाहाटी में, इसके बाद नेहरू पार्क जाएंगे। मतलब पूरा दिन का आज हमारा प्रोग्राम फिर है। और यह एक सहयोग और संयोग है कि हमें अवसर मिल जाता है। परमेश्वर कृपा करते हैं हमारे ऊपर, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। कुछ ही शब्दों में ऐसा करते हैं कि आप भी जब मौका मिलता है, और जैसे देखो ये जीवन है ना, जीवन बहुत छोटा है और बहुत बड़ा नहीं है, और कट सत्य है कि हर आदमी को यहाँ से जाना है। तो ये हम लोग भूल जाते हैं कि हमको यहाँ से जाना है। अभी 40 दिन की तीर्थ यात्रा पर मेरे बड़े भैया श्री आशा प्रसाद अवस्थी, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश, और उनकी मैडम यानी हमारी भाभी, और हमारे दूसरे पड़ोस की भैया श्री नंदेश्वर गुप्ता जी और उनकी मैडम, और हमारे भैया के साढ़ू और उनकी मैडम, ये तीर्थ यात्रा पर निकले थे। और तीर्थ यात्रा पर निकल करके चित्रकूट से इनकी यात्रा शुरू हुई थी 40 दिन की। चित्रकूट, प्रयागराज, बनारस, अयोध्या, और अयोध्या में थोड़ा सा श्री नंदेश्वर गुप्ता जी का तबीयत ख़राब हुआ, हमारे पास फ़ोन आया, हमने उनके बड़े लड़के सूरज गुप्ता को अवगत कराया और सब लोगों से बातचीत हुई। लेकिन वो इतने साहसी थे, कदम घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकाल चुके थे। हम 1000 प्रयास करने के बावजूद वो बोले मैं वापस नहीं जाऊंगा, तीर्थ यात्रा में जाऊंगा। और नेपाल पहुंचकर उन्होंने अंतिम सांस ली। तो क्या कोई अमर है? मैं तो ये कहूँगा कि उनकी जैसे अंतिम विदाई किसी की नहीं हो सकती। जैसे उनकी मृत्यु हुई है, किसी धर्म जिस लिए निकले थे वो तो सफल हो गया उनका। हमारा बिगड़ा, उनके घर परिवार का बिगड़ा, ये कौन जानता है। लेकिन जिस मकसद से वो निकले थे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो दुनिया में बहुत कम सौभाग्यवान होते हैं जो तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और उनकी मौत हो जाती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्त हुई है। किसी का कुछ बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन उनका तो बन गया। और हो सकता है ये बात किसी को अच्छा भी लगे, किसी को ख़राब भी लगे। और मुझे एक तरफ जहाँ दुख है, मैंने उनको हरदम सम्मान किया है अपने बड़े भाई की तरह। लेकिन बस खुशी यही मिलती है कि बहुत बिरले और करोड़ों में एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तीर्थ यात्रा में निकलते हैं और उनका आकस्मिक निधन हो जाता है। और वह सौभाग्यशाली में एक ईश्वर से कामना है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, स्वर्ग में उनका वास हो, जीवन मरण से बंधन से मुक्त हो। और ये हम बार बार कामना करते रहते हैं। तो जब मौका मिले आपको तो आप भी घूमते रहिए, टहलते रहिए। और दिन में एक बार कोशिश करना है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 5 मिनट आपको अपना आराध्य के लिए देना है। 5 मिनट मांग रहा हूँ, ईश्वर के मंदिर जहाँ कहीं जो नज़दीक मंदिर हो, 24 घंटे में एक बार आप मंदिर में जाकर के माथा टेक के प्रणाम करें, दूर से खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, मैं धन्यवाद आपको दे रहा हूँ कि आपने मुझे नया सवेरा, नया जीवन और नई सुबह देखने का अवसर दिया है। फिर मित्रों, इतना ही नहीं, इसके बाद 5 मिनट ईश्वर के लिए, तो 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए आप दें। और 1 घंटा नहीं दे सकता, 40 मिनट से कम तो मंजूर नहीं करता मैं। कम से कम 5 किलोमीटर घूमें, नहीं तो योगा करें, प्राणायाम करें और कपालभाति वगैरह नित्य क्रिया करें। और खाने में थोड़ा सा संयम रखें। सुबह थोड़ा कम खाएं, दोपहर को दबा के खाएं, जितना खा सकते हैं खाएं, और शाम को ना भी खाएं तो आप योगी जीवन जिए। लोग बोलते हैं हमारा पेट नहीं साफ होता, हम बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। तो देख लेना, बीमार आदमी की पहचान बताता हूँ। अगर दिन में एक बार लोग जाते हैं
पायखाना, लैट्रिन, टॉयलेट जो बोलते हो आप, दिन में 1 बार योगी जाता है, 2 बार भोगी जाता है, 3 बार रोगी होता है। 2 पेट का बीमारी होगा वो 3 बार 4 बार जाएगा, और जो स्वस्थ पुरुष होगा वो 1 बार जाएगा। मतलब योगी 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। कहने का मतलब अगर आप स्वस्थ हैं तो आप 2 बार जाएंगे, आप संसारिक जीवन का पालन कर रहे हैं तो 2 बार जाएंगे, और आपका पेट खराब है, आप अस्वस्थ हैं तो 3 बार आप जा सकते हैं। प्रिय दोस्तों, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको सब अच्छा लगेगा और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में लिखना और मुझे प्रोत्साहन देना। जय हिंद, जय भारत। आओ 2 कदम चलें अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए। जय हिंद, जय भारत।